हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे और हमने जस्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ। उस पर एक दो न्यूमेरिकल भी लगाए थे। अब जैसे ओम्स लॉ जब हमने डिफाइन किया था तो हमने बोला था I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, फिर वहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया था तो यहाँ से एक कांस्टेंट आया था क्या, R, जिसको हमने नाम दिया था रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है? जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी मेटल्स में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उसमें क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, जब चार्ज फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो आपको पता होगा कि मेटल्स में या जो भी कंडक्टर्स होते हैं उसमें पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। तो वो पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं पूरे कंडक्टर्स में। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स है आपका, उसके रास्ते में अवरोध पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स उस फ्लो में नहीं आगे बढ़ पाते हैं, तो जिसकी वजह से एक अवरोध पैदा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। डेफिनेशन की बात करें तो देखिए क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिससे ये इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है फ्लो होने से, थ्रू इट, अपने में से, इट कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस, उसको उसका रेजिस्टेंस कहा जाता है। जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का अपोज करता है उसी को रेजिस्टेंस बोला जाता है। जैसा कि हमने बताया था कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम था। इसको हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपिटल R जहां लिखा होगा इसका मतलब वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। इसका यूनिट है ओम, OHM। इसका साइन है, ये ग्रीक साइन है, इसका अगर पढ़ा जाए तो इसको पढ़ते हैं ओमेगा, लेकिन यहां हम लोग ओम को रिप्रेजेंट करेंगे इससे। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये बात हमारी हो गई क्या, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है, मींस इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज करता है। जाहिर बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तभी करंट फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करने की वजह से, करने के कारण इसका नाम दिया गया रेजिस्टेंस। ठीक, जो रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था। अब हम बात करते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला जो फैक्टर है, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। पहले हम बात करते हैं कि लेंथ ऑन द रेजिस्टेंस, अगर लेंथ रेजिस्टेंस का बढ़ाएं घटाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, जो R होता है हमारा, R रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। मीन्स अगर लेंथ हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, जितना बड़ा लेंथ लेंगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। दैट मीन्स increase the length, the resistance also increases। अगर आपने कंडक्टर की वायर की लेंथ बढ़ा दी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो R क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई लेंथ की। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि कितना मोटा वायर है या पतला है, इस पे कैसे डिपेंड करता है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो
जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इसका मतलब है अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि मोटी वायर का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इफ एरिया is increased then resistance will decrease। अगर आपने एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर एरिया कम किया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे अगर एरिया को a/2 आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, अगर एरिया को डबल किया तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंडेंस किस पे है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अब हमने दो चीजों पे डिपेंडेंस चेक कर लिया कि लेंथ के ऊपर क्या रेजिस्टेंस क्या क्या डिपेंडेंसी है और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ऊपर क्या डिपेंडेंसी है। तो नोट कर लीजिए। अब हम आगे बात करेंगे। इसका तीसरा क्या है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। प्लीज नोट इट। अब देखिए हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे। देखिए फॉर मेटल्स, प्योर मेटल्स, rise in temperature increases रेजिस्टेंस। प्योर मेटल्स के लिए आप अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। फॉर एलॉयज, rise in temperature slightly increase in R। अगर आपने एलॉय लिया है वहां पे टेम्परेचर बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आएगा। फॉर सेमीकंडक्टर, इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है लेकिन बस जानते रहिएगा। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन आर। अगर आपने सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया हुआ है तो वहां सेमीकंडक्टर लिया हुआ है तो वहां पे क्या होगा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। प्योर मेटल्स या मेटल्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। प्योर मेटल्स लीजिए या मेटल्स लीजिए तो भी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एलॉय लेने पे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो स्लाइटली इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस में। लेकिन अगर आपने सेमीकंडक्टर लिया हुआ है तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होगा व्हेन टेम्परेचर इज बीइंग गिवन टू इट। अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। अब देखिए, अब हम बात कर रहे थे इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का क्या, नेचर ऑफ मटेरियल के क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे क्या होता है, जो भी मटेरियल एग्जिस्ट कर रहे हैं करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ मटेरियल के का रेजिस्टेंस लो होता है, कुछ का हाई होता है। तो अब क्या है कि जैसे जो हमारे एलॉयज होते हैं, एलॉय इनका रेजिस्टेंस हाई होता है देन प्योर मेटल। जो मिक्स करके बनाए जाते हैं, एलॉय क्या होता है, मिक्स होता है।
कई सारे मेटल्स का। तो एलॉय जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस हाई होता है देन प्योर मेटल्स के, ठीक है। अब जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, बहुत कम रेजिस्टेंस वाले मटेरियल्स हैं। इसी के कारण इनका रेजिस्टेंस कम होता है। इसका मतलब है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो कर सकती है। इसीलिए क्या होता है, जो आपके वायर्स यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, वो किसके बने होते हैं, वो मैक्सिमम आपके कॉपर और एल्युमिनियम के बने होते हैं। सबसे ज्यादा कॉपर और एल्युमिनियम के वायर्स बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, इसका रीजन यही होता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए उनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर्स में। आप कह रहे होगे सर कि कॉपर भी है, सिल्वर भी है, एल्युमिनियम भी है, हमने कॉपर एल्युमिनियम का देखा है लेकिन सिल्वर का वायर तो नहीं देखा है। देखो, जो सिल्वर होता है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सबसे अच्छा कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो सिल्वर होता है, लेकिन उसका वायर हम नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, उसका एक रीजन ये है कि अगर जैसे आपके जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं क्या है, वो आपके पोल्स के थ्रू आते हैं घरों में। तो अगर आपने सिल्वर के वायर्स बना डाले तो क्या होगा, जैसे ही लाइट गई तो चोर क्या करेंगे, सिल्वर वायर करके उठा ले जाएंगे। आप यकीन मानिए कि गांव में जहां पे हाई टेंशन केबल्स होती हैं, जो आपके कॉपर्स के ही एल्युमिनियम के वायर्स होते हैं, वहां पे इन वायर्स को काट लिया जाता है। लोग काट ले आते हैं, बेचते हैं इसको। सोच लीजिए अगर सिल्वर वायर यूज कर लिया तो सिल्वर वायर सबसे बड़ी चीज कॉस्टली है। इतना कॉस्टली तो हम वायरिंग करेंगे नहीं। हाँ, मानते हैं बहुत अच्छा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन उतना कॉस्टली भी तो है, हमें कॉस्ट सेविंग भी करनी है। तो इसलिए क्योंकि उसकी चोरी होने लगेगी, इसके लिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटन, ये क्या है, एलॉय है। इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। बहुत हाई मतलब ये जल्दी नहीं पिघलेंगे, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी अपने में पास करने देंगे। हाई रेजिस्टेंस का मतलब है बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी पास करने देंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये ग्लो होने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसमें से लाइटनिंग आती है। जैसे बल्ब देखा है आपने, अब तो एलईडी बल्ब आने लगा। जैसे पहले जो 100 वाट के बल्ब होते थे, जो येलो लाइट देता था, उसमें देखा होगा क्या क्या दिखाई देता है, नाइक्रोम के वायर होते थे। यही नाइक्रोम का वायर होता था। जैसे ही आपने करंट फ्लो कराया, इलेक्ट्रिसिटी गई उसके पास, उसने नाइक्रोम वायर को गर्म करना शुरू किया। वो इतना गर्म कर देता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं भेज पाता है, क्योंकि वो हाई रेजिस्टेंस का वायर है। तो वो क्या होगा, उसको हीट करना शुरू करता है। बहुत ज्यादा हीट करने से क्या होता है, वो ग्लो होने लगता है। लाइट उसमें गर्म हो जाता है तो वायर ग्लो करने लगता है, जिससे लाइटनिंग मिलती है आपको। हीटर देखें जिसमें खाना बनता है, हीटर को आप देखो, जैसे स्विच ऑन करते हो, वायर धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता है, फिर रेड हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है। तो उससे थोड़ी बहुत लाइट निकलती है, लेकिन उससे हीट ज्यादा निकलती है। और इस वाले लाइट, बल्ब की लाइट से क्या होता है, हीट भी निकलती है, कम निकलती है, लेकिन लाइट ज्यादा निकलती है। तो ये वो मटेरियल्स हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होने की वजह से इनका यूज हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इनका यूज किया जाता है हीटिंग एलिमेंट्स में, जो गर्म करने वाली चीजें होती हैं, जैसे हीटर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन। यहां पे ये सारी चीजें यूज की जाती हैं, ठीक है। नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब हम एक नए टर्म को डिफाइन करते हैं, क्या है, रेजिस्टिविटी। अब ये क्या होता है, इसको देखिए कहां से आता है और होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे अभी हमने जो बात किया, क्या बोला कि जो रेजिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। फिर यही रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। इसका मतलब है implies that R is proportional to L by A। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, अगर हमने
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट रहा है तो एक कांस्टेंट जुड़ता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, R इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहां से एक फॉर्मूला डिफाइन होगा, R इक्वल टू रो L बाई ए, जहां ये रो जो है, रो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये क्या है, रेजिस्टिविटी है ऑफ मटेरियल की। अगर हम रो को डिफाइन करना चाहें, अगर हम रो की डिफिनीशन देखना चाहते हैं कि रो की डिफिनीशन है क्या, तो इन वन पुट L is equal to 1 meter and A is equal to 1 meter square. Then rho is equal to R. इसका मतलब क्या हुआ, अब हम यहां से डिफाइन करते हैं। इट मीन्स if we take a conductor of length 1 meter and cross sectional area 1 meter square, then the resistance of that conductor is known as resistivity. अगर हमने एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ 1 मीटर ले ली और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो जो रेजिस्टेंस आया उस वायर का वही हमारा क्या हो गया, रेजिस्टिविटी, क्योंकि R रो इक्वल टू R के बराबर हो गया। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी की डिफिनीशन है। ये आप अपने लैंग्वेज में लिखा करो, हमने जैसे अपने लैंग्वेज में लिखा इसी तरीके से आप भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कि रेजिस्टिविटी की डिफिनीशन हमने डिफाइन कर दी। नोट कीजिएगा, तो फिर एक डिफिनीशन हम और लेंगे। देखिए हमने ये अभी डिफाइन किया फंक्शन R इक्वल टू रो L बाई ए, तो यहां से हम रो की वैल्यू निकाल लेते हैं। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R A बाई L। अब हम यूनिट निकालना चाहते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, तो यहां से देखा जाए R की यूनिट क्या है, ओम, A की मीटर स्क्वायर अपॉन L की मीटर, ये इससे कैंसिल हो गया, आ गया क्या, ओम मीटर। ओम मीटर हमारा यूनिट आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका एसआई यूनिट, ओम मीटर। ठीक है, ये हमने क्या डिफाइन कर लिया, उसका यूनिट डिफाइन कर लिया। तो आज हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग जाने कि रेजिस्टेंस क्या होता है कि फ्लो ऑफ करंट को जो अपोज करता है
दैट विल कॉल द रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हमने पढ़ा वहां पे कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हमने पूछा पढ़ा कि टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो हमारे प्योर मेटल्स होंगे उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जो एलॉयज होंगे उनका रेजिस्टेंस स्लाइटली बढ़ेगा, लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होंगे उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। फिर हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ मटेरियल पे क्या डिपेंडेंसी है। तो ऐसे जो हमारे कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। जैसे कम रेजिस्टेंस वाले मटेरियल कौन से हैं, जो आपके घरों में जो वायर्स होती है वो जो वायर जिनके बने होते हैं, जैसे आपके एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है। और सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है वो होता है सिल्वर। तो इन सब का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत लो होता है। फिर कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ऐसे जो मटेरियल्स हैं उनमें कौन से आते हैं, वो आते हैं कॉन्स्टेंटाइन, नाइक्रोम, ठीक, जिनका रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि इसलिए उनका यूज कहाँ किया जाता है, हीटिंग एलिमेंट में हम लोग करते हैं, कि जो हीट करने वाले एलिमेंट्स होते हैं वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर्स हो गए, आपका जो घरों में हीटर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिर हमने एक टर्म डिफाइन किया, रेजिस्टिविटी क्या होती है। जब हमने कहा कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के, तो वहां से एक टर्म आया रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हमने डिफाइन किया कि अगर हमने L 1 मीटर लेंथ का वायर लिया हुआ है, उसका क्रॉस सेक्शन लगा 1 मीटर स्क्वायर है, उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी। फिर रेजिस्टिविटी का हमने यूनिट डिफाइन किया, क्या होता है, ओम मीटर, ये निकाल के दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये हमने चीजें आज पढ़ ली। अब हम अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो क्या क्या चीजें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।